आज आपको किशोर कुमार साहब की जिंदगी और उनकी शख्सियत से जुड़े अनेकों मज़ेदार किस्सों में से एक किस्सा सुनाते हैं। 1975 में मशहूर डायरेक्टर फिल्म मेकर बिस्वजीत एक फिल्म लेकर आए थे। नाम था कहते हैं मुझको राजा। अब इस फिल्म के लिए जब संगीतकार चुनने की बात आई तो चुना गया पंचमदा यानी R.D. बर्मन को। गाने गाने के लिए फाइनल किया गया किशोर कुमार साहब को। इसके एक अजीबोगरीब गाने की रिकॉर्डिंग के लिए एक दिन किशोर दा स्टूडियो पहुंचे, पर उस रोज बिस्वजीत किसी काम से स्टूडियो ना आ सके थे। उनका असिस्टेंट किशोर कुमार साहब के बारे में ज्यादा जानता नहीं था। किशोर दा ने आते ही गीतकार मजरू सुल्तानपुरी साहब से दुआ सलाम की, उनसे गाने के बोल पूछे और फिर अपने ड्राइवर अब्दुल की ओर देखते हुए पूछा, अब्दुल चाय पी? अब्दुल बोला, नहीं साहब, चाय तो अभी तक नहीं मिली। बस किशोर कुमार वापस मजरू सुल्तानपुरी साहब के साथ गाना डिस्कस करने में जुट गए। उधर बिस्वजीत के असिस्टेंट ने घबराकर अब्दुल के लिए तुरंत चाय का इंतजाम करवा दिया। चाय पीने के बाद कुछ समय बीता, फिर किशोर दा ने अब्दुल से पूछा, अब्दुल चाय पी? अब्दुल फिर वैसे ही बोला, नहीं, चाय तो अब तक नहीं मिली। असिस्टेंट ने फिर चाय भिजवा दी। किशोर दा फिर मजरू साहब के साथ बातों में लग गए। ऐसा करते करते अब्दुल के पास कोई 20 चाय पहुंच गईं, पर अब्दुल ने हर बार पूछने पर बस यही कहा, नहीं साहब, चाय तो अभी नहीं मिली। असिस्टेंट घबरा गया। थोड़ी देर बाद किशोर दा ने गाने के बोल लिए और स्टूडियो से अब्दुल समेत खिसक लिए। रात में बिस्वजीत आए। उन्होंने गाने की रिकॉर्डिंग के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि गाना तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बस चाय की मांग चलती रही और उनका ड्राइवर 20 चाय पीने के बावजूद यही कहता रहा कि नहीं साहब, चाय तो मिली ही नहीं। तब बिस्वजीत ने अपने माथे पर हाथ मारा और बोले, अरे बेवकूफ़, वो किशोर दा का कोड वर्ड है, मतलब गाने की फीस मिली या नहीं। अब अगले रोज बड़ी मिन्नतें करके बिस्वजीत ने किशोर दा को फिर स्टूडियो बुलाया और साथ ही साथ अब्दुल को किशोर दा की फीस दी, जो उस समय सन 75 में 1 लाख रुपए थी। किशोर दा ने फिर भी कंफर्म किया, अब्दुल चाय पी? अब्दुल अब की बार मुस्कुरा कर बोला, जी साहब, पूरी पी ली। अब किशोर दा बोले, हाँ तो मजरू साहब, लाइए गाने के बोल लाइए, आज रिकॉर्डिंग करते हैं। मजरू साहब बड़े हैरान हुए, कहने लगे कि बोल तो किशोर दा आपको कल दे दिए थे, आप यहाँ से अपने साथ रिहर्सल करने के लिए ले गए थे ना? किशोर दा ने बहाना मारा, ओह सॉरी, वो ना गाड़ी में ही रह गए। आप ऐसा करो, मुझे दूसरी कॉपी दे दो या दोबारा लिख दो। लेकिन उस दौर में कोई ज़ेरॉक्स तो होती नहीं थी। मजरू सुल्तानपुरी साहब के पास वो एक ही हैंड रिटन गाना था जो उन्होंने किशोर दा को दे दिया था। फिर रही बात गाड़ी में छूट जाने की, तो गाड़ी से तुरंत मंगवाए जा सकते थे। आखिर अब्दुल किस लिए था? फिर अब तो उसने चाय भी पी ली थी। लेकिन अब्दुल ने इस बार एक नया ही खुलासा कर दिया। बोला, अरे साहब, आप कल वड़ा पाव खाने के लिए रास्ते में रुके थे ना, तब आपने उसी कागज़ पर पाव खाकर उसी से हाथ पोंछकर फेंक दिया था। अब ये बात सुनकर सोचिए मजरू साहब और बिस्वजीत का कैसा दिल टूटा होगा। आखिर उस कागज़ पर किसी की मेहनत के बोल थे। लेकिन किशोर दा भी ऐसे ही हरफन मौला नहीं कहलाते थे। उन्होंने तुरंत खुद गीत लिखा और उसी दिन पूरा गाना बिना किसी गलती के रिकॉर्ड भी कर दिया और सबको फ्री भी कर दिया। मज़े की बात इसमें यह भी है कि उन्होंने फिर भी गीत लिखने का क्रेडिट मजरू सुल्तानपुरी साहब को ही दिया। लिरिक्स क्रेडिट में अपना नाम नहीं लिखवाया। ये गाना जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये था। अब इसी का ठीक उल्टा किस्सा भी जानिए। ऐसे ही एक रिकॉर्डिंग के वक्त किशोर दा ने अपने ड्राइवर अब्दुल से पूछा, अब्दुल चाय पी? अब्दुल ने जवाब दिया, साहब ज़रूरत नहीं, सब रिकॉर्डिंग रूम में बैठे हुए थे। किशोर दा भला खुलकर कैसे बोलते? उन्होंने फिर पूछा। अब्दुल ने फिर वही जवाब दिया, साहब आज ज़रूरत नहीं है,
उन्हें लगा शायद आज अब्दुल की तबीयत ठीक नहीं है। वो धीरे से खिसियाते हुए अब्दुल के पास पहुंचे और उसके कान में फुसफुसाए, अरे अब्दुल, पेमेंट पेमेंट, भांगड़ू पेमेंट मिली कि नहीं? अब्दुल भी वैसे ही फुसफुसाया, साहब पेमेंट कहाँ से मिलेगी? इस फिल्म में तो आप ही प्रोड्यूसर हैं। किशोर दा ने दांतों तले उंगलियां दबा ली और फुदकते हुए रिकॉर्डिंग रूम की ओर दौड़ गए और गाना गा डाला। तो ये थे हर दिल अजीज, हर फन मौला, संगीत की दुनिया के लखते जिगर किशोर कुमार के सैकड़ों में से कुछ नायाब किस्से।